नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भिकाजी कामा की है। इससे पहले मैंने आपको खान अब्दुल गफ्फार खान की कहानी बताई थी। आज भिकाजी कामा की कहानी है। इनका पूरा नाम श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा था। इन्हें मैडम कामा भी कहा जाता था। इनका जन्म 24 सितंबर 1881 में हुआ था। इनके द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे मातरम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिकाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। मैडम भिकाजी कामा लंदन में दादा भाई नौरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। रुस्तम मुंबई के रईस परिवार में से एक था, फिर भी उन्होंने परिवार छोड़कर देश को समर्पित करना बेहतर समझा। उन्होंने स्वराज के लिए आवाज़ उठाई और नारा दिया, आगे बढ़ो, हम भारत के लिए हैं और भारत भारतीयों के लिए है। वर्ष 1886 में बम्बई में एक बीमारी फैली जिससे प्लेग फैलने लगा था। तब भी वह अस्पताल में बीमार व्यक्ति को देखने जाती थी, ध्यान रखती थी। इसी बीच वह खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। वह ठीक हो चुकी थी, परंतु उन्हें आगे के इलाज के लिए तथा आराम करने के लिए लंदन जाने की सलाह दी गई। अपने पति की बात मानकर वह चली गई। वर्ष 1902 में वह इसी सिलसिले में लंदन गई। वहाँ भी आंदोलनों में हिस्सा लेना जारी रखा। भिकाजी कामा द्वारा लहराए गए झंडे में देश में विभिन्न धर्मों की मानवताओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। उसमें इस्लाम, हिंदुत्व और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उसमें बीच में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया। भिकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में एक भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज को बुलंद किया था। उस सम्मेलन में उन्होंने भारत में अंग्रेज़ी शासन के मुक्त करने की अपील की थी। उनके तैयार किए गए झंडे से काफ़ी मिलते जुलते डिज़ाइन के बाद में भारत के झंडे के रूप में अपनाया गया। राणा जी और कामाजी द्वारा निर्मित यह झंडा, भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज, आज भी गुजरात के भावनगर स्थित सरदार सिंह राणा के पौत्र और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राणा के घर पर आज भी सुरक्षित रखा गया है। आगे चलकर उन्होंने काफ़ी कुछ 1907 के बाद से काम किया तथा 13 अगस्त 1936 को उनकी मृत्यु हो गई। आपको भिकाजी कामा के बारे में इससे पहले कितनी जानकारी थी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में हम बात करेंगे कि भारत में किन किन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। थैंक यू।